उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में या महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। महावीर कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक भक्ति गीत यह गीत एक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं, नाम सुना है आपने, विनोद अग्रवाल। अब तो सह शरीर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बड़े अद्भुत गीत गाए हैं और बड़े भावपूर्ण गीत गाए हैं, भक्ति में डूब करके गाए हैं। गाते गाते ऐसा लगता था जैसे स्वयं कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, इतनी तन्मयता के साथ गए। तो मैं सोच रहा था कि वो अगर अपने कन्हैया में इतने तन्मय हो सकते हैं तो हम अपने महावीर में क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं अपने दिल के तार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर से जोड़ सकते हैं? भक्ति का अपना ही चमत्कार है, श्रद्धा का अपना ही करिश्मा है। भक्ति और श्रद्धा जब पैदा होती है तो व्यक्ति अपने को भूल जाता है, उन्हीं में डूब जाता है। स्वयं को भूल जाना, उनमें डूब जाना विनम्रता और नमस्कार की अंतिम परिणति होती है। जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो उनके गीत को प्रभु महावीर के साथ जोड़कर गाने की कोशिश भी करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। प्रभु महावीर सह शरीर नहीं है, आत्मा उनकी सिद्ध शिला में विराजमान है, लेकिन हमारी और तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति में इतनी शक्ति तो है कि हम उन्हें अपने सामने महसूस कर सकते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि महावीर का भी पुनर्जन्म हो सकता है, बेशक किसी पेट से ना सही, लेकिन हृदय में तो आज भी हो सकता है, भाव में तो आज भी हो सकता है। उनकी जितनी सहनशीलता को लाकर के आज भी हो सकता है। मैत्री भाव के माध्यम से आज भी हो सकता है। क्षमा और मैत्री भाव से तो आज भी उनका जन्म हो सकता है। और वो जितने गहरे हमारे रोम रोम में बसे होंगे, उतने ही हम पवित्र होते चले जाएंगे।
जब हमारी हसरत, हमारी आरजू, हमारी जुस्तजू, हमारी तमन्ना, कुछ भी समझो, जब केंद्रित हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने श्रद्धेय के प्रति, फिर हमें उनके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और एक और चमत्कार होता है, फिर वो हमें हर जगह नजर आता है। वहां तक पहुंचना है हमको कि वो हमें हर जगह नजर आए, हर किसी में नजर आए, हर कहीं पर नजर आए। और ये विशेषता, ये योग्यता पाने का कोई अधिकारी है तो हम और तुम हैं, यानी मनुष्य। एक शायर ने बड़े शायराना अंदाज में एक बात कही कि मैं गया था मक्का, मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का, और अब दिल हुआ पक्का तो जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का। ये खूबसूरती है। महावीर से जुड़ने वाला व्यक्ति फिर भेदभाव नहीं करता, ये तेरा ये मेरा नहीं, फिर सब, बोलो बोलो, सब मेरे, मैं सबका, सब मेरे। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय मनीषा का उद्घोष है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है कि पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। ये मैत्री भाव का विस्तार है, और इसी विस्तार में ही महावीर का जन्म होता है। ये विस्तार जितना होता जाएगा उतने ही आप खुलते जाओगे, खुलते जाओगे। जितने आप खुलते जाओगे, खुलते जाओगे, यानी परत है, परत, परत, परत यानी पर्दे, पर्दे पड़े हुए हैं। ये पर्दे हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, और जब कोई पर्दा नहीं रहेगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसी का नाम केवल ज्ञान है, इसी का नाम मोहनीय कर्म का क्षय है। लीजिए, महावीर की कथा हम सब सुन रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कथा के माध्यम से मुझे महावीर से जुड़ने का मौका मिलता है। इस कथा के माध्यम से मैं एक निमित्त बनता हूं आपको भी प्रभु महावीर से जोड़ने में। अगर किसी एक को भी मैं, क्योंकि मैं भीड़ का जिम्मा नहीं लेता, लेकिन मैं किसी एक को भी महावीर से जोड़ने में सफल हो गया तो मेरा ये तो पूरा चतुर्मास ही सफल हो जाएगा। अगर एक के मन में भी महावीर को उतारने में सफल हो गया, या इस आप सभी के निमित्त से एक बार महावीर पुनः मेरे हृदय के धरातल पर, मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो मैं तो आपके प्रति भी शुक्रिया अदा करूंगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, एक बार जुड़ना है महावीर से। जुड़ोगे ना तो तुम्हें हर किसी में महावीर नजर आएगा। हाँ,
और आप आश्चर्य मानोगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के जमाने में परंपरा और संप्रदाय इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम उन्हीं में ही उलझकर बोलते रहो, थोड़ा साथ में उलझकर रह गए हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक उदाहरण देता हूं। महावीर के समय में भी उलझे हुए थे। आश्चर्य हो सकता है, हम अपन तो बहुत सामान्य संत हैं। महावीर की मौजूदगी में, जब महावीर यहां पर तीर्थंकर बनकर के विचरण करते धरती पर, मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि परंपरा कितनी प्रभावी होती है, परंपरा कितनी आग्रही होती है, परंपरा किस तरह मिलने नहीं देती। ये परंपरा की बीमारी, और मैं तो परंपरा की एक ही परिभाषा करता हूं, अगर आपके दिल को जच जाए तो कबूल करना। मैं परंपरा की एक ही परिभाषा करता हूं, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से दूर ले जाए उसका नाम है परंपरा। जो परमात्मा से मिलने ही ना दे उसका नाम है परंपरा। परंपरा परमात्मा से परे, परे परे यानी दूर। आपको आश्चर्य होगा, स्वयं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने घोषणा करी थी कि मेरे पास होने वाले 24वें तीर्थंकर कौन होंगे? वर्धमान महावीर होंगे। मेरे बाद उनका शासन चलेगा। ये किसी और ने नहीं कहा, स्वयं तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने अपने श्रावक श्राविकाओं और अपने साधु साधियों के समक्ष कहा था। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद, तीर्थंकर पद पाने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु भगवान महावीर के शरण में नहीं आए, क्योंकि परंपरा थी नहीं 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 नहीं, हम अपने भगवान के साथ हैं। हाँ। और ये अपन तो सामान्य ज्ञानी हैं। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में जो मुनिराज थे, 4 ज्ञान के धारी थे, 3 ज्ञान के धारी थे। सब कुछ नजर आ रहा है उनको कि तीर्थंकर आ चुके हैं, तीर्थंकर बन चुके हैं प्रभु महावीर, लेकिन फिर भी नहीं आए। मानोगे ना आश्चर्य? इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? ज्ञान होने के बावजूद भी, हमारे पास तो ज्ञान नहीं, हमारे पास तो मौनीय कर्म प्रबल है। ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु साध्वी भगवान महावीर की शरण में नहीं आए। स्वयं गौतम स्वामी गए। श्रावस्ती नगरी में, आपको उदाहरण भी पड़ा होगा, उत्तराध्ययन सूत्र में एक अध्ययन है केशी गौतम स्वामी नाम। केशी स्वामी नहीं आए गौतम स्वामी के पास, बल्कि गौतम स्वामी केशी स्वामी के पास गए कि चलो मैं शुरुआत करता हूं। जाने के बाद भी जल्दी से हाथ में भी नहीं आए, पता नहीं कितने तो सवाल उठा दिए। स्वयं गौतम स्वामी के प्रति भी, भगवान महावीर स्वामी के प्रति भी, जबकि ज्ञानी है वो। मेरे कहने का भाव है कि तीर्थंकर की मौजूदगी के अंदर भी परंपरा इतनी प्रभावी होती है कि तीर्थंकर की शरण को स्वीकार करने में हिचकती है। यह है अहंकार। पर एक विशेषता भी है। उस वक्त गौतम स्वामी से सवाल करते रहे केशी स्वामी, और गौतम स्वामी हर सवाल का जवाब देते गए, जवाब देते गए, जवाब देते गए। जितनी भी उलझने थी वो सुलझाते गए, सुलझाते गए, सुलझाते गए। जब सुलझ गई
तो केसी स्वामी ने अपने साधु साध्वी के साथ निर्णय लिया कि चलो हम भगवान महावीर की परंपरा में समाहित हो गए। तो देखो मेरे बंधुओं, ये जो इतने गच्छ है ना, ये परंपरा, कई ऐसे ऐसे परंपरा के श्रावक हैं, साधु साध्वी तो आपस में मिलते ही नहीं। और देखो कितने आश्चर्य की बात है, वहां तो दो परंपराएं थी, भगवान पार्श्वनाथ की अलग थी और भगवान महावीर की अलग थी। लेकिन आश्चर्य है ना, यह तो भगवान महावीर की ही परंपरा है, भगवान महावीर का ही शासन है। लेकिन फिर भी ना, वो ये करे, हम ये कौन ना करे। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हम ये करें, हमसे मत मिलो, जो ये नहीं करते वो तो मिल जाओ आपस में, वो तो एक हो जाओ, जिनकी चर्या एक, जिनकी क्रिया एक, वो तो आपस में मिल जाओ। लेकिन अहंकार, परंपरा के प्रति राग हमें कभी मिलने नहीं देता, ये अहंकार है। अब मैं बात लाता हूं वहां, लेकिन इसको बात से लाने से पहले, है ना, एक वही भक्ति का गीत गा लो, नमन करो प्रभु को। देवाधिदेव मेरे चरण काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं मैं, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महा। 27 भवों की है ये कहानी, सुन लो दिल लगाकर, मीठी वाणी बुद्धि पवित्र देह को नाव बनाकर, महावीर सभी के सहारे अंतर मन में है पधारे, महावीर सभी के सहारे अंतर मन में है पधारे, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर। सम्यक दृष्टि आत्म दृष्टि बन आत्मा को देखा, नए सार के भव में शुरू हुई महावीर जीवन रेखा, आहार बहराने वाले विहार करवाने वाले, की गुण गावा तेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। देवाधिदेव मेरे चरण पड़ूं में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आपको ले चलता हूं जयंती नगरी के पूर्व प्रतिष्ठान ग्राम में, प्रभु महावीर की आत्मा का नाम है, उस वक्त उस शरीर का नाम है नए सार। नए सार की कुछ विशेषताएं हैं, मैं बतला दूं, कमी तो कल आपके सामने आ भी गई थी,
उन कमी से दूर कभी भी हुआ जा सकता, लेकिन एक विशेषता थी। उस विशेषता को और पहले बतला देता हूं, क्योंकि उस विशेषता का आने वाले जीवन के साथ या आने वाली घटना के साथ या घटित होने वाली घटना के साथ बड़ा गहरा संबंध है। कनेक्शन जुड़ जाए तो अच्छा है। उनके अंदर एक विशेषता थी, क्योंकि कलाकार थे, काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन एक नियम था उनका, उनकी जिंदगी का एक नियम था। और एक बात कहता हूं कि जिंदगी को अगर तुम संवारना चाहते हो, जिंदगी को अगर तुम निखारना चाहते हो, जिंदगी को अगर तुम संभालना चाहते हो, तो जीवन में कोई ना कोई नियम, बोलो, अवश्य रखना चाहिए। और नियम कौन सा? आगार वाला नहीं। तुम लोग बड़े गजब के हो, मालूम है? कोई भी नियम लेते हो जी, अंदर बाहर की छूट है। यार तुम अंदर और बाहर की छूट रखोगे, क्या दहलीज पे नियम पालोगे? कहते ना अंदर बाहर की छूट। अब मुझे ये नहीं समझ में आया अंदर बाहर है क्या आपका? अंदर यानी घर, बाहर यानी बाहर। अब जब घर की भी छूट और बाहर की भी छूट, क्या दहलीज में नियम पालोगे आप? कभी सोचते नहीं आप? और एक और कहता, हारी बीमारी की छूट। मैं तुमसे एक सवाल करूं, आपका मकान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उस मकान में कहीं लीकेज है ना, तो मकान सुरक्षित रहने वाला है क्या? बोलो ना। जीवन में तो एक ये भी प्रेरणा दी जाती, वास्तुशास्त्र भी एक प्रेरणा देता है कि आपकी बाथरूम के नल अगर टपक रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर बूंद बूंद टपक रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका मकान में कहीं लीकेज है तो मकान खतरे में है, क्योंकि वहां पानी मर रहा है, और पानी इतना मर रहा है कि उस पानी को संभाला नहीं जा रहा, और इसलिए उस पानी ने रास्ता ढूंढ लिया है, दीवार में छेद ढूंढ लिया है, छेद। और ये भी आप जानते हो, जिस नाव में तुम सवार हो, उस नाव में अगर एक छोटा सा भी छेद हो गया ना, बोलो, आपका सफर पूरा होने वाला या अधूरा रहने वाला? डूबने वाले हो या पार होने वाले हो? तो बैठना हो तो उस नाव में बैठिए जिसमें कोई छेद ना हो, और रहना हो तो उस घर में रहिए जहां कोई पानी की लीकेज ना हो। और नियम पालना तो वो पालिए जिसके अंदर कोई छूट ना हो। और ये संत बड़े गजब के होते। संत भी कहते जी जितना पल जाए अच्छा है। मैं कहा वाह भाई वाह, जितना पल जाए अच्छा है। कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा ही होता है। मैं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नियम छूट वाले रखो, लेकिन कुछ नियम तो पक्के रखो। अरे भैया, तुम्हारा धर्म विजेताओं का है, क्षत्रियों का है, जहां पर ये संदेश है, प्राण जाए पर वचन ना जाई, ये संदेश है क्षत्रियों का। आन बान शान इस जबान पर मेहरबान, इस जबान के लिए न्यौछावर होने की ताकत जिसके अंदर है। तो एक नियम था उनका कि खाने से पहले खिलाऊंगा। क्या गजब का नियम था। और देखा जाए तो बहुत छोटा सा नियम है। क्या नियम है? खाने से पहले खिलाऊंगा। और दोनों पति पत्नियों का नियम था बड़ा गजब का। ये रिश्ते, ये कहानी बड़ी गजब की है। नए साल का नियम है, जब तक किसी को खिला नहीं दूंगा खाऊंगा नहीं। और शिवा का नियम था, जब तक मैं पति को नहीं खिला दूंगी तब तक खाऊंगी नहीं। नियम था पक्का, बड़ा जबरदस्त। अब है नियम ऐसा, कहीं जा, हम क्यों मरे भूखे। और देख लेना, नियम से पहले समाज और रिश्ते जुड़े हुए रहते थे। अब कोई किसी की, बोलो बोलो, कोई किसी की परवाह नहीं।
सामने आओ तो कहो हम तो तुम तुम्हारी जान में बसो हो जी, थारे बिना तो जान निकल जाए। भूख लगे तो रोटी पाड़ जाओ, गोलगप्पे खा जाओ। कुछ नियम थे। और आपको यह भी मैं बतला देता हूं, एक चीज पूछना चाहता हूं, खाने का और खिलाने का भी अंदाज निराला होता है। आप भूखे को भोजन खिलाते हो या भगवान को भोजन खिलाते हो? गौर करना, यह बड़ा गहरा सवाल है। रिपीट कर देता हूं, क्या बोला मैंने? आप भूखे को भोजन खिलाते हो या भगवान को भोजन खिलाते हो? हम अधिकांश भूखे को भोजन खिलाते हैं, दया में आकर के खिलाते हैं। भूखे को खिलाओगे तो दया में खिलाओगे, भगवान को खिलाओगे तो भक्ति में खिलाओगे। इसको दूसरा शब्द और बोल दो कि आप जिस व्यक्ति को भोजन खिला रहे हो उसको भिखारी समझा हुआ है या भूखा समझा हुआ है या उसको भगवान समझा हुआ है आपने। अगर सामने वाले को भगवान समझकर खिलाओगे, एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान को भोजन खिलाने वाला एक दिन खुद भगवान बन जाता है। यह भगवान महावीर के जीवन का एक सिद्धांत दे रहा हूं आपको। क्या बोला मैंने? भगवान को खिलाने वाला एक ना एक दिन भगवान बनता है। भूखे को खिलाने वाला पुण्यवान हो सकता है और उस पुण्य का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, गलत उपयोग भी कर सकता है, पुण्य गलतियां करवा सकता है। लेकिन मैं अगर सामने वाले को भगवान समझ के खिला रहा हूं तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। भूखे को खिलाओगे अहंकार आ जाएगा, मैंने इतनों को भोजन कराया जी, मैं ना खिलाऊं तो भूखे मर जाए। ये अहंकार है। भूखे को खिलाना दया कम, अहंकार ज्यादा है। लेकिन हम सामने वाले को भगवान समझ के खिलाएंगे तो अहंकार नहीं आएगा, उसके प्रति कृतज्ञता आएगी। यह आएगा कि धन्य है, आज मेरी किस्मत खुल गई कि आज एक भगवान को भोजन कराया। कितने भाव में अंतर आ गया। महाराष्ट्र के महान संत हुए हैं तुकाराम। वो अपने विट्ठल के बड़े भक्त थे। वहां पे श्री कृष्ण का एक नाम है विट्ठल, विट्ठल स्वामी। रोटी पका रहे थे तो इतने में एक कुत्ता आया और रोटी ले गया। तो जैसी नजर पड़ी कुत्ता रोटी ले गया, तुम्हारी हमारी नजर में कुत्ता, उसने उनको वो कुत्ता नजर नहीं आया। अरे रे रे, मेरे विट्ठल आए और रोटी ले गए। हाय रे, मैंने अभी तो रोटी पर घी भी नहीं लगाया और घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भाग रहे। पीछे, ए विट्ठल रुक जरा, विट्ठल रुक, रोटी रुकी है, घी लगाने में, घी रुको। और वो पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। ओए होए, नजारा देखिए आप। कुत्ता आगे आगे, विट्ठल और तुकाराम पीछे पीछे। और वो इतने भावुक हो गए, रोते रोते बोल रहे हैं, घी खिन रहा है, उन्हें शुद्ध नहीं। तो कहते हैं कि उस विट्ठल को उस कुत्ते के रूप में आना पड़ा, यानी उस कुत्ते में प्रवेश किया, वो रुक गया और कहा, स्वामी आज हमारे से बहुत गलती होगी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। जैसी रोटी चूल्हे से निकाले हम उसी वक्त घी लगा देंगे, आप जब चाहो जब खाओ। आज हमारी गलती से आपको इतना कष्ट हुआ, हमें माफ करना। देखने वालों को यह नजर आ रहा है कि तुकाराम कुत्ते को रोटी खिला रहा घी लगा लगा कर, लेकिन तुकाराम को कुत्ता नजर नहीं आ रहा, बल्कि विट्ठल नजर आ रहे। आए हाय,
यह है करिश्मा, यह है भक्ति का तरन्नुम, यह भक्ति की पराकाष्ठा। और तुम तो भिखारी को पता नहीं किसकी हिकारत की नजर से देखते हो। ले, और कोई बेचारा जल्दी जल्दी रुक जाना, जब देखो आगे बढ़ता रहता है, जरा सब्र रखो। मतलब ऐसे झाड़ते हो आप लोग जैसे कोई एहसान कर रहे हो। मेरे बंधुओं, ये अपमान इंसान का नहीं, महसूस करो तो ये अपमान किसका है? भगवान का। और देखिए, नए सार के भव में, नए सार जब भगवान महावीर बने थे उस समय की एक बात बतला रहा हूं। आचारांग सूत्र के अंदर वो घटना आती है, मुझे वो बड़ी जबरदस्त घटना लगती है। घटना भी क्या कहूं कि उन्होंने खुद बोली हुई बात है। भगवान महावीर ने एक संदेश दिया है, नो अत्तानम आसाएजा, नो परम असाएजा, जे अत्तानम असाए से परम आसाए। समझ में कम आया होगा, मैं बतला रहा हूं। नो अत्तानम असाएजा, नो परम असाएजा। आचारांग सूत्र की वाणी देखिए, भगवान महावीर क्या बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये गलती नए सार से यहां हुई है। उसकी गलती का सुधार आगे हो गया है, लेकिन गलती हुई है, और उस गलती का पता कैसे चला वो मैं आगे बताऊंगा। पर लेकिन यहां कह रहे कि नो अत्तान असाएजा, नो परम असाएजा, कि किसी की भी असातना मत करो। हाँ, नो परम असाएजा, परम यानी दूसरे की, नो यानी नहीं, असाएजा असातना, किसी दूसरे की असातना मत करो। इसका एक और अंदाजे कहने का, किसी दूसरे की असातना करके अपनी असातना मत करो। नो अत्तानम असाएजा, नो परम असाएजा। दूसरे की असातना, असातना तो मतलब समझते होंगे ना आप, दूसरे की बेइज्जती, दूसरे का अपमान, दूसरे का निरादर, दूसरे का निरादर करके अपना निरादर मत करो। और सच कह रहा हूं, आप जब किसी का अपमान करते हो ना, तो भूल जाओ इस बात को कि मैंने उसका अपमान किया है। आपने उसका अपमान नहीं किया है, बल्कि आपने खुद का अपमान करवाया है। और अपमान दूसरे का कौन करता है बताओ? भगवान महावीर ने इसलिए अहंकार के ऊपर ज्यादा जोर दिया। अपमान कौन करवाता है? ये आत्मा का स्वभाव किसी का अपमान करना नहीं है। आत्मा किसी का अपमान नहीं करती। आत्मा में जो ऊपर से चिपका हुआ है कौन? अहंकार। अहंकार अपमान करवाता है। ये भगवान महावीर ने, मतलब उनकी अनंत करुणा है। उन्होंने क्या बोला? जीव वहो अप वहो, जीव दया अपनो दया होई। ये भगवान के संदेश बोल रहा हूं। अभी तो मैं नए सार के अंदर है वो, पर लेकिन जोड़ के चल रहा हूं। नए सार क्योंकि भगवान बनने वाले हैं, उन्होंने अपनी 27 भावों के अनुभवों से गुजरी है वो आत्मा उनकी, और उन आत्माओं को गुजरते हुए, उन अनुभवों से गुजरते हुए तब भगवान महावीर ने केवल ज्ञान पाने के बाद ये उपदेश दिए हैं। ये अनुभव परक उपदेश है। इन दर्दों से गुजरे हैं वो, इन अपमानों से गुजरे हैं वो, और उस अनुभव के आधार पर, आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, केवल ज्ञान के प्रकाश के अंदर ये सूत्र निकले हैं भगवान महावीर के। जीव वहो अप वहो, जीव दया अपनो दया होई। क्या मतलब? कि किसी जीव को तुम जो मारते हो ना, ये भूल जाओ कि मैंने किसी को मारा। जीव वहो अप वहो, तुमने किसी जीव को नहीं मारा, बल्कि अपने आप को मारने का इंतजाम कर लिया है। तुमने किसी को बदनाम नहीं किया, बल्कि अपने आप को बदनाम करने का इंतजाम कर लिया है। जीव दया अपनो दया होई।
और किसी जीव को बचाने के बाद भी अहंकार मत करो, क्योंकि तूने किसी जीव को ही नहीं बचाया, बल्कि किसी को बचा करके तूने अपने आप को बचाने का इंतजाम किया है। अहंकार कहां से आएगा? नए सार से गलती क्या हुई बताओ? कि जिन बुजुर्गों ने, जिन कलाकारों ने अपना नाम पीछे हटाकर एक उभरते हुए कलाकार का नाम आगे किया, राजा ने गले लगाया, राजा ने सम्मान किया, लेकिन वो ये भी भूल गया, क्योंकि ये अहंकार की आदत है, वो ये भी भूल गया कि इस सम्मान के पीछे ये सब बुजुर्ग हैं, इन्होंने मेरा नाम ना बताया होता, ना राजा ने मुझे यहां बुलाया। अहंकार क्या कहता है कि इन्होंने इसलिए मेरा नाम बताया कि ये वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं। और सोच है भैया, और ये सब तुम्हारी अंदर सोच है। कभी कभी तो तुम लोग कहते ना, हमारा काम बंधवा दिया गुरुजी, हमारी दुकान को ना चले, कोई गड़बड़ हो रही है जी, कोई मंत्र दे उड़ा, होता नहीं प्रॉब्लम। अरे मेरे बंधुओं, तुम्हारा किसी ने काम नहीं बंधवा रखा, तुमने खुद ही बांध रखो है। जब तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाती है ना, उसका काम फकाफक चल रही हो यार, और हम यहां तो मक्खी उड़ा रहे हैं। लगता है इसी ने मेरा काम बंधवा रखा है। अभी अच्छा, दूसरों को दोष देते रहोगे क्या? ये भी तो सोच सकते हो कि किसी का काम भी तो तुमने कभी बिगाड़ा होगा, किसी के काम में भी तो तुमने कोई अड़चन डाली होगी, किसी का बनते बनते काम को भी तो तुमने बिगाड़ा होगा, किसी के होते हुए रिश्ते को भी तो तुमने रोका होगा। तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाते, रिश्ते नहीं होते, तो कोई ना कोई वजह तो है बंधुओं उसके अंदर। तुम दूसरे को देखते हो कि कोई गुरुजी, कोई किसी ने कुछ बंधवा तो नहीं दिया। मैं कहता हूं कि कोई नहीं बंधवाता, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बांधता है। ये महावीर की कथा बोल रही है। काम शुरू हो गया है, कहां औरों का सहयोग चाहिए था, और भगवान महावीर का सिद्धांत है परस्परो ग्रह जीवा नाम, एक दूसरे के सहयोग के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन अहंकार कहता है कि नहीं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं सफिशिएंट हूं, मैं अपने आप कर सकता हूं। लेकिन यह अहंकार वो नहीं करने देगा जो तुम कर सकते हो। काम कर रहा है, पर लेकिन बनाने के बाद वो देखता है मूर्ति को, फिर देखता है यार इसकी नाक में कमी रहेगी, उसके कान में कमी रहेगी। वो सोचता है यार इन हाथों को हो क्या गया, जो मैं बनाना चाहता हूं बन नहीं रहा। ओहो, ये गांव वाले जितने कलाकार हैं ना, सब मेरे से चिढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ना कुछ काम करवा दिया, कुछ ना कुछ बंधवा दिया, अपनी गलती नहीं मानता है ना। अहंकार अपनी गलती बोलते नहीं, ये लोग चिढ़ते हैं, हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ करवा रखा, नहीं तो मेरे हाथ में तो बड़ा जबरदस्त जादू था, ये तो कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि वो ये भूल गया कि अहंकार में दूसरे को इग्नोर करके, दूसरे की उपेक्षा करके जब तुम कोई काम करोगे तो उस काम में इतना आनंद, उतनी सफाई आ ही नहीं सकती। जब खुद का ही दिल साफ नहीं है तो हाथों में क्या सफाई आएगी। परेशान 6 महीने बीत गए, राजा का संदेश आया, नैसार मैं आ रहा हूं तुम्हारे काम को देखने के लिए। उसके हाथ पांव फूल गए। वो शिवा के पास पहुंचा, ए सुनना, क्या हुआ, घबराए क्यों? राजा आ रहा है। किस लिए? मारो काम देखने के लिए आ रहा है। काम पूरा हो गया? नहीं ना, जो बनाना चाहता हूं बना नहीं, तो मना कर दो। क्या मना करो, ये बोल दो।
कि मेरी पत्नी की एक आदत है, वो कभी किसी को अधूरी रसोई नहीं परोसती। मैं कभी अधूरा काम नहीं दिखाता। हाँ, अब गल ठीक, अब बात जची। वो फटाफट पहुंच गया, महाराज नमस्कार, आओ नए साल। काम कहां तक? बस थोड़ा सा बाकी रह गया, हम देखना आना चाहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी एक सिद्धांत को मानती है कि वो आधी अधूरी रसोई कभी नहीं परोसती। जब तक रसोई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो किसी को खाने को नहीं बैठाती। ये तो तुम्हारी आदत भी होगी ना। ये कोई है कि तू बैठ जा, रोटी तो बन गई है, सब्जी में बना दूंगी, तू बैठ जा। बस रोटी राटी सब है ना, तैयार हो जा तभी तो परोसते होंगे ना रसोई। इस रसोई का क्या मतलब? कहा कि कहने का मतलब है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और बिना पूरा हुए काम दिखाना अच्छी बात नहीं। यार 6 महीने हो गए तुमको और मेरे अंदर बेचैनी है। मैं अपने काम को देखना चाहता हूं, मैं उस कलाकृति को देखना चाहता हूं, मैंने जो सपने संजोए मैं उसको देखना चाहता हूं। जी आपके सपने पूरे हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा समय और दे दीजिए। बोल कितना चाहिए? 6 महीने और दे दो। बस 6 महीने तो हो चुके, और दे दो ना। चल ठीक है, पर 6 महीने बाद आ जाऊंगा मैं। जरूरी नहीं मैं तुझे सूचना देकर के आऊं, जहां 6 महीने हुए मैं आ जाऊंगा। जी ठीक है, आ गया। अब काम कर रहा है लेकिन काम वो नहीं हो रहा जो हुनर था उसके पास, हो नहीं रहा। देखते देखते 6 महीने निकले, उसे पता भी नहीं चला। और अचानक सभी कलाकारों को साथ लेकर राजा उसकी कलागृह के अंदर, जहां वो सब काम बना रहा था, कर रहा था, वहां पहुंच गए। अचानक जैसे ही प्रवेश किया, क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को, उसी परीक्षार्थी के हाथ पांव घबराते हैं जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट, जिसकी तैयारी, जिसने पूरा कोर्स पढ़ा नहीं, तैयार नहीं किया, उसी की ही हवाइयां उड़ती हैं। जैसे राजा आया कलाकारों के साथ, पता नहीं आज 6 महीने पूरे हो गए जी। जैसी वो देखी कलाकृतियां, राजा का मूड खराब हो गया। सबसे पहले उस बुजुर्ग की गुद्दी पकड़ी। किसकी? जिसने नए साल का सबसे बुजुर्ग कलाकार था। कह रहे ओए, तू नहीं सुझाया था ना इसका नाम? ये इसकी कलाकारी, इसके लिए बोला था तूने? कहा कि राजन, मैंने जिस नए सार का नाम सुझाया था ये वो नए सार नहीं है। क्या? हाँ, मतलब जो उस वक्त ये था, जैसे आपने इसको काम सौंपा, जैसे आपने इसका सम्मान किया, ये बदल गया, ये वो नहीं रहा जो था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को एक और संदेश देना चाहता हूं। आप संतों का सम्मान कीजिए, आप संतों की भक्ति कीजिए, लेकिन सम्मान इस कदर मत कीजिए कि उनको अभिमान आ जाए। कभी कभी आप लोग कहते हो महाराज संत बहुत देखे। तुम्हारी टोन बता रहा हूं, संत बहुत देखे लेकिन थारो जैसो नहीं देखो। अब हवा भर दी आपने। कहने को तो यह भी कह सकते हो, आपको जो इतना सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान के पीछे आपके गुरुदेवों का आपके ऊपर हाथ है, बड़े बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, शासन देव की कृपा है आपके ऊपर। आप सम्मान कीजिए, लेकिन यह बताइए कि यह सम्मान किसकी वजह से मिल रहा है।
याद रखना, आपकी वजह से अगर किसी में अभिमान पैदा हो गया तो ये आपके द्वारा पाप पैदा हुआ है। आपके द्वारा किसी में विनम्रता पैदा होती है, कोई विनयवान बनता है, तो आपने धर्म को जन्म दिया है। अपने स्वार्थ में इतना मत पड़िए कि अपना काम करवाने के चक्कर में साधु की आत्मा को डुबो दो, क्योंकि गलती है, हम लोगों के अंदर अभी छद्मस्तता है। कहा कि ये वो नए सार नहीं था जो सोचा हुआ था, और उनको उस नए सार को अपनी कमी की पता चला तो उसको बुजुर्ग पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अहंकार की आदत है, वो अपनी गलती। राजा ने कहा, सुन नए सार, मैं कला का कदरदान हूं, इसलिए मैं तुझे फांसी की सजा तो नहीं देता, लेकिन दिन छुपने तक मेरी नगरी को छोड़कर चला जा, मुझे दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। ये कह के राजा निकल गया। नए सार का इतना अपमान पहले कभी, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, उस अपमान का खुद कारण है या कोई और कारण है? अपमान करने से उसका अपमान हुआ है ना। अगर सम्मान, इसलिए मैं कहता हूं कि घर में तुम अपनी मर्जी का कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप लोगों को भी बोल रहा हूं, मैं अपने संत समुदाय को भी बोल रहा हूं, कुछ भी करो, लेकिन बड़ों को बता करके करो, बड़ों को साथ रख करके करो, क्योंकि बड़ों को साथ रखोगे तुम कभी छोटे नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन तुमने बड़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तुम जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। बड़ों का सम्मान, बहुओं को जो भी करना हो करो, लेकिन अपनी सास को बता दो, हैं? और ये सासू माओ, तुम भी सुन लो, तुम भी नाकड़ा करो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें सास बनाया उसके प्रति एहसान रखा करो। हे तू के आई, तेरे आने से मैं सास बन गई, धन्य हो, क्योंकि सास इनकी वजह से बनी हो तुम। और बहुओं को कहना चाहता हूं कि बहू तुम इसलिए बनी हो क्योंकि इस परिवार ने तुमको चुना है। एक दूसरे को महसूस किया करो, और जितना महसूस करोगे एक दूसरे को, कभी गलती नहीं होगी आपसे। टूट गया, घर पहुंचा, देखो दृश्य देखो। एक बार राजमहल से आया था, कैसे आया था, और आज फिर गया है घर, लेकिन कदम डगमगा रहे, आंखों में आंसू है, चेहरा काला पड़ गया, टूट गया, सामान कुछ बांधने लगा थोड़ा बहुत। शिवा ने देख लिया नए सार को, कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका चेहरा, पहले नारी बड़ी साइकोलॉजिस्ट, बड़ी मनोवैज्ञानिक होती थी। ये तुम लोगों में जादू है, अब है या नहीं मुझे नहीं बात हो, लेकिन जो पति को परमेश्वर मानती होगी, जो पति को, मैं तो साफ कहता हूं, इस घर को ही मंदिर बना लो। और घर मंदिर बन जाता है जब पत्नी पति को परमेश्वर मानने लग जाए और पति अपनी पत्नी को देवी का रूप मानने लग जाए, तो ये घर ही मंदिर है, फिर किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की कदर करना सीखिए। पर लेकिन वो अपने दुख में इतना पागल था कि उसे नहीं पता, और देख लिया कि इस समय में कुछ बोलूंगी तो शायद ये भड़क जाएंगे, चुप हो गए। उन्होंने सामान बांधा और चल पड़ा। जब जाते हुए देखा तो सोचने लगी ये कहां चले, वो समझ गई कि कोई अनिष्ट होने वाला है। तुरंत उसने कुछ नहीं किया, भोजन की सामग्री साथ में ली और उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब नगर के बाहर निकले, जब आगे एक पहाड़ी पर जब उनका पति चढ़ने लगा तो शिवा का दिल धड़कने लगा, क्योंकि इस पहाड़ी पर जो चढ़ा था वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। वो डर गई। आपका समय हो गया, लो जी, कल फिर मुलाकात करते हैं। यहां किस तरह एक बदलाव आता है, ये कहानी
किस लिए महत्वपूर्ण हुई, नए भगवान महावीर का पहला ये जन्म क्यों माना गया, इसको कल महसूस करेंगे शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ। आइएगा दिल के साथ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सभी दिल से बोलिएगा, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए।